ये आप मेरे हाथों में फलों से भरा बास्केट देख रहे हैं। इसमें कुछ फल ऐसे हैं जिनका सीज़न जा रहा है और कुछ फल ऐसे हैं जिनका सीज़न जाएगा ही नहीं। ये कंटिन्यू आपके टेरेस में इसी तरीके से फल देते रहेंगे। आज के वीडियो में हमने आपको कंटेनर साइज बताया है, सॉइल के बारे में, खाद के बारे में, और किसकी प्रूनिंग कब और कैसे आपको करनी है। ये बहुत मायने रखता है फलों के पौधे में। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर आपको हमारे इस तरह की हार्वेस्टिंग, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आपको फलों के और सब्जियों के बारे में और जानकारियाँ इसी तरीके से देते हैं। आपका एक हाइप हमें और भी उत्साह देता है, जिससे कि हम आगे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये एक अंजीर जो है इस पौधे में बचा हुआ है और वो भी बिल्कुल पक चुका है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी चीकू के बारे में हम हमेशा आपको बताते हैं। आज हम फलों को आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार क्या होता है, फल पौधे में आते हैं और ये जो फल है ना, वो जल्दी जल्दी बड़े ना होकर कई दिनों तक के पौधों में ही रह जाते हैं। और कई बार आपको बताना चाहूँगी, वो फल इतना लंबा टाइम लेते हैं कि वो पेड़ में ही टेस्टलेस हो जाते हैं। कई बार उनमें कीट लग जाते हैं। हम आपको हर पौधे की देखभाल और खाद के बारे में बताते हैं। हम आपको जो खाद बताते हैं, तो जैसे कि सितंबर में बताया, जनवरी में बताया, लेकिन इनके बीच का 3-3 महीने का अंतराल होता है। उसके बाद जब हम आपको बताते हैं कि जब ये फलों के पकने का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद खाद देना आपको बंद कर देना है। लेकिन उस वक्त फिर क्या होता है, किसी कारणवश अगर हमारे कंटेनर की उर्वरकता ख़त्म हो गई है, मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हो गई है और फल पक ही नहीं रहे हैं, तब आपको क्या करना है? तो हमें क्या करना है, एक ऐसी खाद बनाना है जिसको डालते ही फल तो पकेंगे ही, लेकिन ये जो आप सब्जियां देख रहे हैं ना, ये पलक झपकते का मतलब है आज हमने खाद डाली और परसों से ही इनका ग्रोथ इतना फास्ट होगा और आपको देखने में लगेगा कि ये फल तो मेरा पक चुका है, खराब हो गया है। लेकिन नहीं, ये फल जो है बिल्कुल अपने सही साइज में आ गया है। और इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं, ये देखिए खरबूज कितनी हाइट पर गया हुआ है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ऐसे खरबूज बहुत से लगे हमारे गार्डन में जहाँ तहाँ, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी है। इसकी बेल वहाँ से चली आ रही है और वो बेल देखिए यहाँ तक बनी हुई है। इसका कारण जानते हैं, हमने इसमें कुछ ऐसी खाद डाली है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये खाद कैसे बनाई जाएगी और ये खाद आपको क्यों अभी बनाना है, और साथ ही आपको ये खाद कब कब डालना है और कितनी कितनी मात्रा में डालना है। ये खाद अपने आप में इतनी ज़बरदस्त और इतनी पावरफुल और इतने इजी वे में बनी हुई है कि आपको मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। बस किचन से ही सारी चीज़ें उठानी है और बिल्कुल बनाना है। और 1 दिन 2 दिन नहीं, इसे साल 2-2 साल तक के आप अपने कंटेनर में रखिए और इस्तेमाल करिए। तो चलिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो देखिए और ये इस खाद को ज़रूर आप एक बार बनाइए। जैसे कि हाल ही में हमने आप लोगों के साथ एक अमरूद के ऊपर में वीडियो शेयर किया हुआ है और आप लोगों को बताया हमने कि किस तरीके से अमरूद के ऊपर में काम करना है। और हमने भी देखे इस तरीके से काम किया और काम करने के बाद आप देख सकते हैं कि अमरूद जो है वो पकने चालू हो चुके हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिनके यहाँ भी अभी तो बहुत बारिश नहीं हो रही है या हल्की गर्मी है, इस तरीके से अमरूद के पौधे में काम करेंगे तो जितने भी छोटे अमरूद है वो अब जो है फटाफट पक जाएं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि अगले फूल जो आएँ तो वो ठंड के महीनों में आपको फल दें। और अगला फल है हमारा अंजीर। और आप देख सकते हैं कि अंजीर जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पक गया है। आपने ये भी देखा कि हमने अंजीर के पौधे पर काम भी साथ साथ बता दिया। जब हमने अंजीर की हार्वेस्टिंग करी थी तो आप लोगों के साथ में इसका वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से आप चाहते हैं कि अभी भी आपके पौधे में अंजीर आए तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो ये देखिए, काम करने के बाद ये आप नई कोपलें देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी नई कोपलें हैं। ये देखिए
किस तरीके से बननी शुरू हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार पौधा फल दे देता है उसके बाद वो कुछ दिन रेस्ट पे जाता है, उसके बाद वो फिर से फल देना शुरू कर देता है। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर अपने पौधे पर काम उस तरीके से करिएगा। अगली चीज़ है अनार। और अनार अब मैं तोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो है अनार की पहचान ही है कि ये देखिए, क्योंकि गर्मी थी ना, बहुत तेज़ गर्मी से ना मानो इनकी जो रंगत है वो बिल्कुल उड़ गई। देखते ये देखिए आप, ये वाला अनार है हमारा, और ये इसी कलर का होता है। जब ठंड में पकेगा भी ना लास्ट तक के वो उसका बिल्कुल ये कलर, इससे भी ज़्यादा सुर्ख लाल होता है। लेकिन जिस तरीके की धूप पड़ रही है तो धूप के वजह से अनार जो है वो ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर कुछ पक्षियों ने अनार खाया है और हमने देखा कि अनार के दाने काफ़ी अच्छे लाल निकले हैं। तभी हमने सोचा क्यों ना हम भी इन अनारों की हार्वेस्टिंग ले लें। अनार की खासियत ये होती है कि जब ये फूल इस तरीके से हो जाए तो समझ लीजिए कि अंदर जो है वो दाने पूरे तैयार हो गए हैं। और ये आपको बताना चाहूँगी, हमारे ये 2-3 अनार ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब जो है इसमें नया, ये देखिए इस तरीके से नए फल जो हैं वो सारे बन रहे हैं। इसमें कोई भी जो फूल आ रहा है ना, कोई भी नहीं झड़ रहा है, सारे फल बन रहे हैं। अभी आपको क्या करना, हालांकि हमने गर्मी की वजह से अभी भी ये नेट नहीं निकाला है, लेकिन हाँ अब हम जल्द ही ये नेट को निकाल लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बारिश जो है वो उतनी नहीं आ रही है जितनी आना चाहिए। तो अभी बारिश रुकी हुई है तो गर्मी बहुत है, तो हमने नेट का सहारा बिल्कुल लिया हुआ है। और अगली चीज़ है हमारी स्टार फ्रूट। और आप देख रहे हैं स्टार फ्रूट हमारे बिल्कुल किस तरीके से पक गए हैं। और आपको बताना चाहूँगी, इस पर हमने लगातार वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि जब फल एक साथ ना पके तो आपको क्या करना है। देखिए फल तो लग जाते हैं पौधे में, है ना, लेकिन हमने जैसे आपसे कहा कि फल जो लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पौधे में ना फल को बिल्कुल आखिरी टाइम तक के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं स्टार फ्रूट, 1-2 नहीं, ऐसे पूरे के पूरे स्टार फ्रूट हमारे जो हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं। और हम चाहते थे कि ये फल हमारे एक साथ पककर और हमें इस तरीके से जो है पूरे एक साथ फल दें। आपको बताना चाहूँगी कि स्टार फ्रूट के ऊपर में भी हमने वीडियो शेयर किया था और आप लोगों से बताया था कि गर्मियों में इनमें काम हो जाता है और उससे इसमें फल आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने गर्मी के सीज़न में काम नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, स्टार फ्रूट में काम करिए आप, और ये साल भर फल देते रहते हैं। हाँ, बहुत तेज़ जब गर्मी आ जाती है तो कुछ दिनों के लिए इनके फूल जो है वो रुक जाते हैं। जिस तरीके से अभी हमारे पौधे में आपको फूल जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अब जब ये फल पूरे पक जाएंगे उसके बाद ये जो पौधा है फिर से एक बार फल की ओर बढ़ेगा। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से पूरा बंच का बंच ही मानो पका हुआ है। अब स्टार फ्रूट को आप क्या करते हैं, स्टार फ्रूट को हम 2-3 तरीके से अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। एक तो है इनका अचार बनता है, दूसरा प्रतिदिन चटनी में खाया जाता है, और तीसरा अगर आप शौक से भी इसी टेरेस पर बैठ के बिल्कुल नमक और मिर्च लगाकर और इनका आनंद जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। तो कुछ फल ऐसे हैं ना बहुत आसानी से टेरेस में होते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि कंटेनर के लिए, कंटेनर आपको इसमें बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। रहेगी बात, आप देख रहे हैं जैसे कि कंटेनर हमारा जो है वो बहुत पतले मुँह का ही है और बहुत पतला ड्रम है। इसमें आप चाहें किसी भी तरीके का कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेप्थ कम से कम 15 इंच की डेप्थ चाहिए। चौड़ाई नहीं भी बहुत ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो 15 इंच की चाहिए। उसके बाद जो इसमें इसकी जो प्रूनिंग है, इसकी प्रूनिंग अभी नहीं होगी। अब इसमें जो खाद डाली जाएगी, अगर आपका पौधा इतना ही बड़ा है और आपके उसमें फल नहीं आ रहे हैं तो इनकी निराई गुड़ाई करके और उसके बाद इसमें आप गोबर की और सरसों खली की खाद डाल दीजिए। उसके 15 दिन के बाद आप इस पौधे में कंटिन्यू केले की खाद डालते रहिए। आप देखिएगा कि आपके पौधे में फल जो है वो बहुत अच्छे से आएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि बहुत तेज़ गर्मी में इसका ग्रोथ रुक गया है, लेकिन फिर भी खाद देने के और जिस तरीके से मिट्टी पर काम करते हैं उसकी वजह से नई ग्रोथ के साथ साथ में आप देखिए जो भी फूल बन रहे हैं ना वो सारे फल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे फल जो है वो इसी तरीके से अभी भी हमारे पौधे में लग रहे हैं।
तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिस तरीके से हम आपको खाद बता रहे हैं, आप इस तरीके से इस पौधे में खाद देते रहेंगे तो पौधा बहुत अच्छा होगा। रहेगी बात पानी की, इसमें पानी आपको किस तरीके से देना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके स्टेम आप देखिए, ये बिल्कुल हार्ड स्टेम होती है, इनकी वुडी स्टेम होती है। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी एक दिन दे दीजिए, अगले 3 से 4 दिन बिल्कुल भी आपको इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ जितना आप ज़्यादा पानी दीजिएगा पौधा ख़राब हो जाएगा। पानी बराबर आप हर तीसरे दिन देते रहिएगा। पौधा और फल जो है वो दोनों बहुत हेल्दी और अच्छे होंगे। जैसे ये देखिए, ये भी पक चुका है, इसे भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप फलों को बराबर हार्वेस्टिंग लेते रहिएगा। अगली चीज़ है आपकी जामुन, और आपको बताना चाहूँगी बस ये बंच जो है वो आखिरी के रह गए हैं, लेकिन इतना बताना चाहूँगी ये जामुन बहुत ज़्यादा मीठी है। इसकी खासियत ही है कि ये पौधे में ही पूरी काली हो जाती है। और आपको बताना चाहेंगे जामुन हर तरह की अलग अलग जामुन मिलेगी। कुछ जामुन ऐसी मिलेगी अंदर गोइयाँ बहुत होगी, पल्प बहुत कम होगा, लेकिन ये जामुन हमारी ऐसी है जिसमें आपको पल्प ही पल्प है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप लोग के सवाल आते हैं कि कौन सी वैरायटी की जामुन है, तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये सारे पौधे हमारे तब के हैं जब हम आपके साथ जुड़े नहीं थे, और हमने सोचा भी नहीं था कि हम आपके साथ कभी जुड़ पाएंगे। तो हमने क्या किया, बस जामुन लगाना है टेरेस पर, जामुन लाया नर्सरी से और लगा दिया। इसीलिए हम आपको इसका नाम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जामुन आप जाइए, जामुन का पौधा आप कब लीजिए, जब जामुन के पौधे का सीजन जनवरी या फरवरी में आप जाइए नर्सरी, उस समय जामुन के पौधे में ना फूल आए हुए होते हैं, और आप वो पौधा ले लीजिए। हालांकि वो पौधा आपके पास फिर से 1 साल 2 साल नहीं फलेगा, लेकिन आपको इतना पता हो जाएगा कि इसमें फूल आए थे तो 2 साल बाद ये जरूर फल देगा। तो इस तरीके से देखकर आप नर्सरी से पौधा बिल्कुल ले सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि जब हम फलों के पौधे लगाते हैं ना, तो जब बच्चे उनका आनंद लेते हैं ना, तो आपकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है। और ये देखिए, इतने मजबूत है मानो, ये देखिए फल, इतनी आंधी भी आती है हमारे यहाँ, लेकिन ये देखिए इसी तरीके से लगे रहे पूरे। बस इनका सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है किसी ने, तो पक्षी ने। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ उनके लिए भी। और अब आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट में जामुन जो है वो हमारी कुछ नहीं पक रही थी, तो हमने क्या किया, जो लिक्विड खाद हमने बनाया है उसी लिक्विड खाद को जब हमने इसमें डाला, और हमारे जो जामुन के पौधे हैं और सारे जामुन जो है उसमें से पक चुके। आपको बताना चाहूँगी जामुन जो है ना बहुत बड़ी बढ़िया, लेकिन मुझे इस पौधे का नाम नहीं मालूम है। जैसे अभी हमने आपसे बताया कि पौधे का नाम इसलिए मालूम है कि जब हमने इसे लिया तब हमें पता नहीं था कि हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप कंटेनर में तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि कंटेनर का पानी जो है वो हमेशा बिल्कुल बना रहे, उसमें एक मॉइस्चर बना रहे। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये जामुन का पेड़ है, इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो देखिए, ज़मीन का जो पेड़ रहेगा ना वो पानी कहीं से भी ले लेगा, लेकिन जो कंटेनर का पानी है ना, कंटेनर के पौधे ना हर जगह से पानी तो कहीं से नहीं लेगा, इसलिए हमें उसमें पानी जो है वो बिल्कुल देते रहना है। आपको बताना चाहूँगी कि हमने इसके पहले जो जामुन पे वीडियो शेयर किया है, और हमने आप लोग को बताया है कि उसमें कौन कौन सी खाद डालना है। आप इतनी ही खाद डालिए, और उनके बीच का जो अंतराल रहेगा, जैसे 3-3 महीने में जो बड़ी खाद देना है, उसके बीच के जो अंतराल है उसके लिए भी हम आपको खाद जो है वो लगातार बताते चले जा रहे हैं। अभी आप देख सक रहे हैं कि ये देखिए बिल्कुल लास्ट का बंच था, ये आखिरी में फूल आया हुआ था, और अब ये देखिए ये भी बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन क्या मैं इसकी प्रूनिंग अभी करूँगी? नहीं, इस पौधे की मैं जो है प्रूनिंग अभी नहीं करूँगी। और अभी मैं इस पौधे को बारिश में बिल्कुल जितनी भी ये लेंथ लेना चाहता है उतनी लेंथ इसकी मैं लेने दूँगी, और जैसे ही बारिश ख़त्म होगी उसके बाद मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी। आपको बताना चाहूँगी, जामुन जब भी आती है ना, ये देखिए आपको हम डाल दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी प्रूनिंग की डाल है। ये देखिए इस तरीके से जामुन जो है कभी भी, ये जो थोड़ी जो हार्ड ब्रांच, इतनी हार्ड नहीं, लेकिन इन्हीं के बीच से जो डालें निकलती है ना, उन्हीं में जामुन होती है। हम आपको पहले सारी डालें दिखा देते हैं जामुनों की। जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं ना, तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप उठा के इसे काट देते हैं पूरा। और जब ये काट देते हैं, और वो भी काटने का टाइम देखिए, बहुत से मैंने ऐसे देखा है, सुना है मैंने
कि जनवरी में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए फल आ जाएंगे। जनवरी में तो फूल आते हैं। आप जनवरी में अगर यहाँ से प्रूनिंग करिएगा तो आपको यहाँ से तो डाल ही नहीं है, तो फल कहाँ से आएंगे इसमें, है ना। अब आपको जनवरी में जो सलाह देते हैं कि जनवरी में इनकी प्रूनिंग कर दीजिए तो उसके बाद फल आ जाएंगे, पत्ते नहीं आएंगे। पत्ते वो पत्ते ही लाएगा, डाल लाएगा और पत्ते लाएगा। इस डाल में कभी भी जामुन नहीं लटक सकते। आपको जब प्रूनिंग करते हैं ना, ये देखिए आपको बताना चाहूँगी, देखिए उसकी डाल जो है ना, उसकी थिकनेस ये रहेगी, ये देख रहे हैं, ये थिकनेस रहेगी। आपको क्या करना है, अगर आपको कटिंग करना है तो इसकी कटिंग अभी करना होगा। अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आपको जुलाई बारिश में कर देनी होगी, तभी जाके उसमें न्यू ब्रांचेस आएगी। वो इस तरीके की लताएं होगी और वो लताएं जो है वो फिर एकदम हार्ड बन जाएगी। हार्ड जब तैयार हो जाएगी उसके बाद उसमें फल आएंगे। अब आपको बताना चाहूँगी क्यों। जैसे मैंने इस पौधे की देखिए यहाँ से प्रूनिंग करी थी, यहाँ से, है ना, तो ये मेरी सारी नई ब्रांचेस है, इसमें कोई फल नहीं आया। तब तक फल नहीं आएगा जबकि ये जो ब्रांच है आपकी बिल्कुल इस तरीके की हार्ड नहीं रहेगी। आम हो गया, जामुन हो गया, ये सब इसी तरीके की हार्ड ब्रांचेस में ही आती है। तो प्रूनिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा। इसलिए हमने आपसे कहा है जिनका पौधा छोटा है वो जुलाई अगस्त में भी प्रूनिंग ना करें, उसे बढ़ने दें। अगस्त में जैसे ही बारिश रुक जाएगी बिल्कुल हल्की प्रूनिंग करिए उसकी, ताकि ये वाली जो स्टेम है आपकी ये इतनी हार्ड बन जाए कि वो अपने साथ इस तरीके से जामुन की नई ब्रांचेस बिल्कुल निकाल दे। ये देखिए जहाँ जहाँ इनकी आंखें बनी हुई है बिल्कुल वहाँ पर से नए नए जामुनों की लताएं ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आई हुई है। यहाँ से हमने तोड़ लिया है और दूसरा ये देखिए यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको फलों के पौधों में काम करना है और खाद हमने आपको बताई है। लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप लोग बोलते हैं कि आपने हमें काम की बातें नहीं बताई है। मेरी इच्छा से हमने जामुन के पौधे में आपको खाद पूरी बताई है, लेकिन उसके बाद अगर आप बताएगा उसमें काम की बात नहीं है तो और कैसा काम करते हैं फलों के पौधों में, तो वो तो मुझे भी नहीं आता। बस मैं जितना करती हूँ आप लोग के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।